Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will complete the remaining portion of Unit 4, that is charity. Topic's name is Zakat cannot be given to. Zakat cannot be given to. First one is a person who has wealth more than the nisab. उस शख्स को हम नहीं दे सकते हैं जिसके पास निसाब से ज़्यादा दौलत होगी, और निसाब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि निसाब क्या है. सैयद्स एंड पीपल बिलोंगिंग टू बनु हाशिम क्लैन, जो बनु हाशिम तबके से हैं, यानी कि आल अब्बास, आल अली, आल जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आल अकील, आल हारिस और आल अबू लहब को सदका व ज़कात देना जायज़ नहीं है, क्योंकि बच्चों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक सदका यानी कि ज़कात आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ नहीं, क्योंकि ये लोगों के माल का मेल है. बात समझ आई? क्योंकि ये लोगों के माल का मैल है, यानी कि डर्टीनेस. Third point is one's mother, father, grandmother, grandfather, etc. हम माँ बाप, दादा दादी उनको नहीं दे सकते. वन सन, डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, बेटा बेटी, पोता पोती उनको भी नहीं. द वाइफ बाय हर हस्बैंड एंड टू द हस्बैंड बाय हिज वाइफ, एक शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते. चिल्ड्रन ऑफ ए वेल्दी पर्सन, उस बच्चे को जिसके मतलब सरपरस्त मतलब मालदार होंगे, उस बच्चे को भी नहीं दे सकते. 7 point, मॉस्क्स ईदर फॉर कंस्ट्रक्शन और एनी अदर पर्पजेस, मस्जिदों को वेदर वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या किसी और मकसद के लिए हो, तो मस्जिद शरीफ को भी हम नहीं दे सकते ज़कात. नाउ हियर इज अनदर टॉपिक, दैट इज सदका. व्हाट इज सदका? Sadaqah is a volunteer charity, not obligatory like zakat. It can be given at any time. Even 1 rupiah can be given to a poor with the intention of sadaqah. It is not confined solely to financial means. And dear students, remember, removing an unwanted stone from the path is also a sadaqah or deed of charity. बच्चों, सदका वॉलंटियर चैरिटी हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है ज़कात की तरह. जैसे कि हमने बोला कि ज़कात फ़र्ज़ है, तो सदका कोई भी कर सकता है. तो जैसे कि हमने बोला ज़कात के लिए टाइम पीरियड है, उसको हम एनुअली देते हैं, लेकिन सदका जो है ये हम किसी भी वक्त दे सकते हैं. और इसकी वो जो उसका हमने बोला था 2.5% है, लेकिन ये जो सदका है ये 1 रुपया भी हो सकता है अल्लाह ताला की राह में. डियर स्टूडेंट्स, जो ये हैं, अगर रास्ते में हम कोई ऐसा मतलब ज़रिया होगा रास्ते में कि जो लोगों के लिए वबाल जान बन गया होगा, उसको रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे, तो वो भी हमारा क्या होगा, सदका तस्वुर किया जाएगा, और जिसको हम बोलेंगे डीड ऑफ चैरिटी. बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, तो बच्चों को, बुज़ुर्गों को वहाँ से चलने में तकलीफ़ होती है, तो हम वहाँ जाके वो पत्थर हटाएंगे, उनको साइड करेंगे, तो उससे क्या लोगों को, जो स्पेशली चिल्ड्रंस है या ओल्ड पर्सनस हैं, उनको चलने में आसानी हो जाएगी. तो वो भी क्या है, सदका. लेकिन इस इंटेंशन से करना है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ. इवन कि बनाना पील जो कि हम ही लोग फेंकते हैं सड़कों पे, उसको हटाना, रास्ते से हटाना, वो भी क्या है, सदका है. अल्लाह ताला के नज़दीक उससे बहुत अजर है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज सदकातुल फितर. हाँ, सदका फितर जिसको हम बोलते हैं. Charity given to poor people before the prayer of Eid al-Fitr is called Sadaqatul Fitr. It's compulsory on all Muslims who are eligible to pay zakat. Dear students, वो सदका जो गरीब लोगों को दिया जाता है ईद नमाज से पहले, उसको हम सदकातुल फितर कहते हैं या सदका फितर. और ये हर मुसलमान पे क्या है, कंपलसरी. उन मुसलमानों पे जिन पे क्या ज़कात भी वाजिब है, उन पे क्या है, सदका फितर भी उन पे वाजिब है.
Sadaqatul Fitr is a wajib. The earning member of the family should pay Sadaqatul Fitr for his her dependent members like small children. If a wife is dependent on her husband for her needs, then it is a duty of the husband to pay her Sadaqatul Fitr. प्यारे बच्चों, जो सदक़े फ़ितर है वो वाजिब है. जो घर का बड़ा होगा, जो घर की मतलब रहनुमाई कर रहा होगा, जो सरपरस्त होगा एक फैमिली का, तो उसे चाहिए कि वो अपने बाकी जो उस पर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो उसके अंडर फैमिली मेम्बर्स आते होंगे, उसका क्या सदक़े फ़ितर पे करे. अगर वाइफ डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे के मतलब पे अपनी नीड्स के लिए, तो ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो उसका सदक़े फ़ितर अदा करे. And dear students, Sadaqah Fitr becomes wajib from the dawn of Eid al-Fitr. If a man dies before the dawn, then it should not be given. And if a child is born before dawn, then Sadaqatul Fitr should be given. प्यारे बच्चों, सदक़े फ़ितर हम कब देंगे? जैसे ही हमें शवाल का चाँद, जैसे कि रमज़ान मुबारक के बाद क्या आता है, शबा शवाल, तो जैसे ही हम शवाल का चाँद देखेंगे, जैसे ही शवाल का चाँद नज़र आने लगेगा, तो हम उस वक्त से सदक़े फ़ितर दे सकते हैं. और कब तक देंगे? ये हमें ईद नमाज से पहले पहले अदा करना है. अब अगर कोई मतलब सुबह मतलब शवाल का जो चाँद निकला, फिर उसके बाद यानी कि उसका सुबह जो सूरज तुलू होता है, शवाल का जो पहला सूरज तुलू हो जाएगा, उससे पहले अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है, तो उससे फिर सदक़े फ़ितर नहीं देना है. और अगर ईद नमाज से पहले पहले किसी बच्चे की पैदाइश होती है, बर्थ हो जाती है, तो उसके लिए हमें सदक़े फ़ितर पे करना है. बात समझ आई? अब अगर कोई ईद नमाज से पहले अदा नहीं कर पाया, फिर उसने किसी मजबूरी के सबब ईद नमाज के बाद मतलब दिया सदक़े फ़ितर, बेटा याद रखना, उसको वो सदक़े फ़ितर तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उसको वो आम सदका तसव्वुर किया जाएगा. बात समझ आई? गुड. सदक़ातुल फ़ितर अमाउंट्स approximately 1.633 kg यानी हाफ सा ऑफ wheat or 3.266 kg यानी 1 sa barley, dates, raisins, cheese, etc. It can also be paid in cash. Sadaqah Fitr should be paid before the prayer of Eid al-Fitr. If not, it has to be paid after the prayer. Dear students, जो सदक़े फ़ितर है उसका जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो है, उसका जो अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली वो है 1.633 kg. यानी कि जो वीट है, जो ये गुंदम है, उसका वो हाफ सा है, यानी कि आधा सेर उसको हम कहेंगे. ओके, जो बाकी यहाँ पे चीज़ें मेंशन हुए हैं तो उसके हिसाब से 3.266 kg. बात समझ आई? तो बच्चों लेकिन याद रखना, यहाँ पे ओनली 5 थिंग्स मेंशन हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम यही चीज़ें दें. जो उस बस्ती में, उस इलाके में जो मामूल होगा खाने पीने का, तो हम वही देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू. इट कैन ऑल्सो बी पेड इन कैश, हम कैश भी दे सकते हैं. सदक़ातुल फ़ितर शुड बी पेड बिफोर द ईद उल फ़ितर, एज आई ऑलरेडी मैंशनड इट, कि हम उसको ईद उल फ़ितर यानी कि ईद नमाज से पहले पहले अदा करेंगे. अगर नहीं तो उसके बाद भी कर सकते हैं, बट वो आम सदका तस्वुर किया जाएगा. अब सदक़े फ़ितर के हकदार कौन है? हु आर एंटाइटल्ड टू गेट सदक़ातुल फ़ितर. कौन इसके हकदार हैं? वो लोग जो ज़कात के हकदार है, वही सदक़े फ़ितर के भी हकदार हैं. बात समझ आई? तो और बेटा याद रखना कि हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो ज़कात देने से पहले देख ले कि जिससे मैं ज़कात दे रहा हूँ क्या वो वाकई इस चीज़ का मुस्तहिक है, कहीं मैं मतलब मुस्तहिक को छोड़ के किसी और को तो नहीं दे रहा हूँ. तो उस वक्त थोड़ी सी वेरिफिकेशन मतलब मस्ट है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, here is exercise, do it yourself. Inshallah we will meet soon with another video. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.